नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। हम जो ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस पढ़ रहे थे उनमें आज जो ताम्र हानि है, जो सेकंड होता है स्थिर जो और स्थिर अस्थिर, उनमें एक था लोहा हानि और दूसरी थी ताम्र हानि। तो आज हम जो ताम्र हानि है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ताम्र हानि। ये जो ताम्र हानि होती है, ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो वाइंडिंग वाला पोर्शन होता है उसमें होती है। जो वाइंडिंग वाला भाग होता है उसके कारण जो हानि होती है वो ताम्र हानि कहलाती है। और ये ताम्र हानि सबसे ज्यादा जो ट्रांसफार्मर में हानि होती है, जो सब ट्रांसफार्मर में जो हानि होती है टोटल 100% जो हानि है ट्रांसफार्मर में, उसमें से 70 से 80%, जो 70 से 80% है वो हानि ये जो ताम्र हानि होती है वो होती है। उसके बाद में जो ये हानि है वो लोड के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे इसके अंदर लोड अधिक होगा, जब वाइंडिंग के ऊपर अगर लोड अधिक होगा तो ये जो वाइंडिंग है वो गर्म होगी, और गर्म होने के कारण जो ये गर्म होने जो जैसे जैसे वाइंडिंग गर्म होगी वैसे वैसे जो लीकेज फ्लक्स का मान है, जो इस वाइंडिंग के अंदर जो लीकेज फ्लक्स का मान है उसमें होने के कारण जो लीकेज फ्लक्स का मान है वो बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे फ्लक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो लीकेज फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा, और जो हीट है ऊष्मा, जब वाइंडिंग के ऊपर लोड बढ़ता है तो जो वाइंडिंग है वो गर्म ज्यादा होती है। जितना ज्यादा लोड आएगा उतनी ज्यादा वाइंडिंग गर्म होगी। तो उस गर्म होने के कारण जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा के कारण जो ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका लीकेज होता है, जिसको अपन जो फ्लक्स का लॉस होता है उसको अपने लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। जो लीकेज फ्लक्स का मान होगा वो जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स का मान बढ़ेगा, लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ने के कारण जो ये हानि है ताम्र हानि, या जिसको अपन बोलते हैं कॉपर लॉस, ये इस कॉपर लॉस को WC से लिखा जाता है, WC। इसके बाद में ये सबसे अधिक 70 से 80%, और लोड पर यह निर्भर करेगी। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे लीकेज का मान बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा ऊष्मा बढ़ेगी, और ऊष्मा बढ़ेगी तो लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो WC का मान भी बढ़ेगा। WC जो है अपना ताम्र हानि, उसका मान भी बढ़ेगा। उसके बाद में जो ये हानि है इसको कम कैसे किया जाता है, कम करने जो लीकेज फ्लक्स का मान है उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ये कोर बनी होती है, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है जिसपे वाइंडिंग की हुई होती है, उस कोर की जो संरचना है, जो कोर की संरचना है उसको परिवर्तित किया जाता है। उसको परिवर्तित करके अपन जो लीकेज फ्लक्स का मान है इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी संरचना में परिवर्तन होगा जो एक्स्ट्रा फ्लक्स होगा वो एक्स्ट्रा फ्लक्स का लॉस नहीं होगा, और अपने को पूरा जो फ्लक्स है वो अपने को सप्लाई में मिल जाएगा। जिस कारण अपन पहले कोर टाइप होता है, जो कोर टाइप है इसके अंदर E L, और जो सेल टाइप होती है उसमें L, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है उसमें जो पत्तियां होती हैं उनको काम में लिया जाता है E टाइप, E वर्ड के हिसाब से, और L, और जो इसमें सेल टाइप है उसके अंदर L प्रकार की जो पत्तियां होती है, जो अल्फाबेटिक है, जो अपनी एबीसीडी का जो L E इसमें और L जो वर्ड होता है उस टाइप की जो पत्तियां काम में ली जाती है वो होते हैं कोर टाइप, और अकेले L में
ये होती है सेल टाइप में। और जो बेरी टाइप होता है, जो बेरी टाइप होता है वो इस प्रकार का होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बेरी टाइप में ऐसे कुछ पोल्स, बहुत ज्यादा पोल्स बने हुए होते हैं, जिसके कारण इस टाइप के कुछ मैं थोड़ा सा जो ये जो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो ऐसे गोल होती है, जो ऐसे गोल होती है, उसके जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। तो उसके अंदर इतने बहुत सारे इस टाइप के ये कोर बने होते हैं, जिसके कारण जो लोड लोड अगर बढ़ेगा तो उसमें जो लीकेज फ्लक्स का मान होता है इसके अंदर सबसे कम होता है, सबसे कम लीकेज फ्लक्स होता है, सबसे कम। जो ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे ज्यादा उपयोगी या जिसको जैसा माने कि जो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स है या ट्रांसफार्मर जो ताम्र हानि है उसको कम करने के लिए सबसे अधिक, अब अगर सबसे कम करना है, सबसे ज्यादा अपने को कम करना है तो वो बेरी टाइप जो ट्रांसफार्मर का की जो कोर होती है उसको काम में लिया जाता है। और सेकंड नंबर पर वो आती है सेल टाइप आती है, और फर्स्ट नंबर पर इसमें सबसे ज्यादा होता है। इन तीनों में से जो कोर टाइप होती है उसमें सबसे अधिक, उससे कम सेल टाइप में, और सबसे कम जो लीकेज फ्लक्स का मान होगा वो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में होता है। उसके बाद में जो ये ट्रांसफार्मर है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उन वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। उसके अंदर जो WC बराबर I² P प्लस R P प्लस I² S इंटू RS, इस फॉर्मूले के द्वारा अपन जो लीकेज फ्लक्स जो है अपने ट्रांसफार्मर के अंदर जो ताम्र हानि है जिसको अपन बोलते हैं कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो जो इस फॉर्मूला है इसके अंदर ये जो I² P प्लस RP है वो प्राइमरी है, I² RP होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इंटू है, I² P इंटू RP ये है जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर I है वो है धारा, धारा का जो लीकेज फ्लक्स होता है जो उसके अंदर, जिसके कारण जो धारा का मान है वो वर्ग में अपने को मिलता है। तो जो प्राइमरी है यहाँ पे P प्राइमरी और जो I है जो प्राइमरी में धारा, प्राइमरी करंट हो गई है। और ये यहाँ पे जो R है ये है प्राइमरी में रेजिस्टेंस, प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है जिसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस, जो RP है ये है प्राइमरी के अंदर जो प्रतिरोध है वो। उसके बाद में जो I² S है ये है सेकेंडरी धारा, सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें जो धारा होती है उसको I² S का सेकेंडरी हो गया, I से करंट हो गया या I धारा होगी इसको, और इसके अंदर जो RS है वो है सेकेंडरी में रेजिस्टेंस। सेकेंडरी प्रतिरोध, अर्थात अपन जो इसकी डेफिनेशन है जो ताम्र हानि है उसकी जो परिभाषा है उसको अपन इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग में धारा का वर्ग का
धारा का वर्ग इंटू गुणनफल, जो गुणनफल होता है धारा का गुणनफल प्रतिरोध, धारा का वर्ग और उसका गुणनफल प्रतिरोध प्लस जो सेकेंडरी में धारा के वर्ग और प्रतिरोध के जो योग है, जो प्रतिरोध का जो योग है, जो दोनों का योग है, वो अपने को ताम्र हानि प्राप्त होती है। तो ये फॉर्मूला आई स्क्वायर पी इंटू जो आर पी है, ये है प्राइमरी, मैं साइड में यहां पे लिख लेता हूं, और जो आई स्क्वायर एस इंटू आर एस है वो है सेकेंडरी। तो जो धारा, जो प्राइमरी में धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के गुणनफल तथा जो सेकेंडरी में धारा के वर्ग का वर्ग के जो प्रतिरोध है उसका गुणनफल के जो योग है, उनका जो योग है वो अपने होता है, जो ताम्र हानि होती है वो होती है। तो यहाँ पे जो सूत्र है WC बराबर आई स्क्वायर पी इंटू आर पी प्लस आई स्क्वायर एस इंटू आर एस। इससे अपन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ज्यादातर एग्जाम में, ज्यादातर ये न्यूमेरिकल लगभग एक या दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के जो आते हैं वो ट्रांसफॉर्मर में से ही ज्यादातर आते रहते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर के जो हानियां हैं उनमें जो पोर्शन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो ज्यादा, कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि इसका कौन सा फॉर्मूला होता है। उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो दक्षता है, ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है उसको अपन कैसे बढ़ाएं। ट्रांसफार्मर की दक्षता को बढ़ाने के लिए अपने को WI, जिसको अपन बोलते हैं लो हानि या बोलते हैं आयरन लॉस, जो आयरन लॉस है या लो हानि, अर्थात जब ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो कुछ कम होगी, ये अपने को पढ़ना है। अगर अपने को जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है अगर अपन उसको अधिक करना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो आयरन लॉस है, जो लो हानि है, और जो ताम्र हानि है जिसको बोलते हैं, जो ताम्र हानि अभी अपन ने पढ़ा था कॉपर लॉस WC से, तो जो कॉपर की जो है जिसको अपन बोलते हैं यह है कॉपर लॉस। जो ताम्र हानि है, ताम्र हानि अगर जब ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस, लो हानि और जो ताम्र हानि है कॉपर लॉस है, इन दोनों का मान ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर के अंदर बराबर होगा, या जो ये दोनों हानियां हैं जो आपस में बराबर होंगी, तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा, जो ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर इनकी जो मान होता है दोनों हानियों का वो बराबर होगा, उस ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो अधिकतम होगी। दक्षता अधिकतम होगी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपने को जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसको उच्च करने के लिए या अधिकतम रखने के लिए जो, तो अपन क्या करेंगे, तो उसके अंदर ऑप्शन में कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। तो अपन एक वो जो लो हानि है उसका मान और जो ताम्र हानि है, जो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। जो इनके जो लो हानि और जो ताम्र हानि है, लो और जो ताम्र हानि है उनको बराबर करके अपन जो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसको उच्च प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये जो ताम्र हानि है ये ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे अधिक होती है। जो सबसे अधिक होने वाली जो हानि है वो 70 से 80%। अर्थात अगर अपन जो इस
को जो हानि है, इसको जो अपने को आयरन लॉस या लो हानि है, जो लो हानि का जो मान होता है उसके बराबर अगर इसको भी कर देंगे तो अपने आप ये जो हानि है सबसे ज्यादा होती है, इसके मान के बराबर होने के कारण जो ट्रांसफार्मर की जरूरत है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये था ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाना जब तब अधिकतम होगी है, अपने यहाँ पे पढ़ लिया। तो ये थे ताम्र हानि के बारे में। आज अपन ताम्र हानि के बारे में पढ़े थे। और जो ये है वो अस्थिर वाले जो पोर्शन होता है, जो अस्थिर हानि होती है, अस्थिर हानि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो अस्थिर हानि आती है उसके अंदर ये जो ताम्र हानि आती है। और जो स्थिर हानि होती है उसमें अपन ने पढ़ा था, जो स्थिर थी, स्थिर हानियां थी, स्थिर हानियों में अपन ने पढ़ा था लौ हानि। और लौ हानि के अंदर भी अपन ने पहले पढ़ा था हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में जो एक बुक्स होती है उसमें हिस्टेरेसिस रखा है, किसी में हिस्टेरेसिस। और दूसरी थी भंवरधारा हानि, भंवरधारा या इसको बोलते हैं सेथिले, और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं भंवरधारा को एडी करंट, एडी करंट। ये अपन ने डिस्कशन इनसे जो पहले क्लास हुई थी उनमें अपन ने किया था। अगर आपने अभी तक इनके बारे में नहीं पढ़ा तो उनसे इस वीडियो से जो जस्ट पहले वाले वीडियो थे उसमें आप पढ़ेंगे। इससे जस्ट पहले वाले में आप भंवरधारा हानि के बारे में, और भंवरधारा हानि के उससे पहले वाले, भंवरधारा से पहले वाले वीडियो में आप जो लो हानि में जो हिस्टेरेसिस है, सेथिल्य हानि है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखें। इसके बाद में जो ट्रांसफार्मर में इस जो हानियां हैं उनके बाद में अपन जो ट्रांसफार्मर है उनके ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर में जो स्टार डेल्टा कनेक्शन किए होते हैं, और स्टार डेल्टा होता है, डेल्टा स्टार होता है, स्टार स्टार होता है, इनके बारे में अपन जो अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसके अंदर भी डिस्कशन करेंगे। जैसे स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ऐसे कुछ अपन जो है इनके जो कनेक्शन होते हैं, जो ये कनेक्शन, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर का जो पूरा पोर्शन है, जितना ट्रांसफार्मर का जो पूरा टॉपिक है उसके बारे में अपन जो जितने भी क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और ओल्ड पेपर है उनमें से मैं क्वेश्चंस निकाल के आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना। जो भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखना। धन्यवाद।